नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ईवीएस से लेसन 5 डिस्कस करेंगे। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं क्षेत्र, रिलेशन एंड स्कोप इन साइंस एंड सोशल साइंस। तो इनसे रिलेटेड जो सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो डियर वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो डियर सबसे पहले हम आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं छोटी सी। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान जो है, सभी को पता है कि वर्तमान समय जो चल रहा है ये विज्ञान का युग कहलाता है। टेक्नोलॉजी बहुत आ चुकी है, साइंस का युग है ये। और जिस समाज में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जिस समाज में वो रहता है उसमें टेक्निक आ गई है, तो वो टेक्निक का समाज कहलाता है। ठीक है। और मनुष्य को समाज के विभिन्न कार्य क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है, तो उनमें विकास करने के लिए, उनको समझने के लिए उनको साइंस की एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से जो विज्ञान है और जो सामाजिक विज्ञान है वो आपस में संबंधित होते हैं वो दोनों। और जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गई, ये जो आविष्कारक है ये साइंस की मतलब साइंस में इसका योगदान है, लेकिन इसका जो कार्य क्षेत्र है वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो इस वजह से वो आपस में संबंधित होते हैं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। पर्यावरण अध्ययन जो है इसका संबंध विज्ञान से होता है, लेकिन समाज पर पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है वो सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है। तो ये जो पहलू मैंने आपको बताए हैं इनसे आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है वो आपस से संबंधित है। ठीक है। तो एक जो कंसेप्ट था सामाजिक विज्ञान के बारे में था, मीन्स जो सामाजिक विज्ञान है इसमें क्या कहते हैं, जैसे आपका इतिहास आता है, भूगोल आता है, राजनीतिक शास्त्र आता है, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। तो मीन्स उनको इंक्लूड करके, उन सभी को इंक्लूड करके वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है। 6 to 10th में जैसे अलग अलग पहले ये सब्जेक्ट थे, लेकिन अब इनको मीन्स एनसीईआरटी की बुक में उनको एक में इसको मीन्स ऐड किया गया है, सामाजिक अध्ययन जिसको बोलते हैं। उसी में मीन्स अलग अलग पुस्तकें तैयार नहीं की गई हैं। परीक्षा के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया है, मीन्स तीनों विषयों को एक ही प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में इसको रखा जाता है, जिसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो अब हम इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से किन विषयों का विशेष सह संबंध होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मीन्स कौन से सह संबंध होता है विषयों में। ऑप्शन है इतिहास एवं भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास, या पर्यावरण अध्ययन एवं अर्थशास्त्र। तो डियर ये जो है विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से किन विषयों का विशेष सह संबंध होता है, तो ये जो बताया था इतिहास मीन्स हिस्ट्री एवं जियोग्राफी, भूगोल, तो इन विषयों का इसमें सह संबंध होता है, इनसे कोरिलेट ये होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में, यहाँ फिल करना है, के साथ साथ उनके कार्य करने के तरीकों में भी स्पष्ट बदलाव आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि जो बच्चे हैं जब उनमें साइंस सब्जेक्ट की समझ पैदा होने लगती है तो उनका जो स्वभाव है उनके साथ साथ उनके कार्य करने के तरीके में भी बदलाव आता है। तो कौन सा दृष्टिकोण होगा उसमें बताना है, सामाजिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संवेगात्मक दृष्टिकोण या व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो डियर विज्ञान विषय की समझ उसमें पैदा हो गई है बच्चे में, तो उसमें ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक जो व्यूज़ हैं उनके साथ साथ उनके कार्य करने के जो तरीके हैं उनमें भी बदलाव आता है। तो वो साइंटिफिक व्यूज़ होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो वो हमें बताना है कौन सा गलत है। डियर ऑप्शन को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि गलत सही इसी पे डिपेंड करता है। अगर आप क्वेश्चन को गलत पढ़ लेते हो तो उसमें कथन गलत पूछा है, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण के महत्व से अवगत कराता है। तो ये तो सही है, जो पर्यावरण अध्ययन है वो पर्यावरण का जो महत्व है उनसे अवगत कराता है, उनसे परिचित करवाता है, तो ये तो सही होगा। अगला है, चूंकि पर्यावरण अध्ययन मनुष्यों से संबंधित है इसलिए इसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। पर्यावरण अध्ययन विश्लेषणात्मक और रचनात्मक सोच के लिए नींव रखता है, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन में हम एनालाइजेशन करते हैं, हमारी जो सृजनात्मक जो सोच है, क्रिएटिव जो थिंकिंग है उसकी नींव रखी जाती है, ये भी सही है।
पर्यावरण अध्ययन में ऐतिहासिक, भूगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विभिन्न विविध सरोकार शामिल होती हैं। ये भी बिल्कुल सही है डियर। पर्यावरण अध्ययन में जो आसपास आपकी जो ऐतिहासिक, भूगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक जो आयाम जो होते हैं उनसे लेकर आपके समाज के डिफरेंट उसमें शामिल होती हैं पैटर्न। तो फोर्थ भी सही होगा, लेकिन गलत कथन पूछा है तो ये होगा कि पर्यावरण अध्ययन मनुष्य से संबंधित है, इसलिए इसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक ही दृष्टिकोण उसमें पैदा होता है बच्चों में पर्यावरण अध्ययन से, तो वैज्ञानिक तो होगी ही। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें भी गलत पूछा है तो बताना है। ऑप्शन है सामाजिक और सामाजिक और भौतिक पर्यावरण द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन ही पर्यावरण अध्ययन होता है। हाँ जी, ये सही है कि जो सामाजिक और भौतिक पर्यावरण जो है उसके द्वारा जो पारस्परिक क्रिया, उनका जो इंट्रैक्शन जो क्रिया होती है उनका अध्ययन आपका पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। ये तो सही है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप उपयुक्त नहीं है। पर्यावरण अध्ययन एक परंपरागत विषय न होकर एक स्वतंत्र विषय है। हाँ जी, ये सही है। वो मीन्स उसमें बाउंडेशन नहीं होती, वो स्वतंत्र विषय होता है जिसमें आप भ्रमण के लिए भी जाते हो, काफ़ी कुछ सीखते हो, तो ये स्वतंत्र विषय है। पर्यावरण अध्ययन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों में से, हाँ जी मैंने अभी बोला है डायरेक्ट, जब आप सीखते हो पर्यावरण अध्ययन में, जब भ्रमण के लिए जाते हो, टीचर जू में लेके जाती है, उनको अवगत कराती है प्रत्यक्ष रूप से, या उनके आगे प्रत्यक्ष मीन्स प्रमाण दिखाती है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से बच्चों पर इफेक्ट ज़्यादा करता है। तो ये भी सही है, लेकिन गलत पूछा है। मैंने पहले ही बोला है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप उपयुक्त नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत होगा। सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है। ऑप्शन है भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या ये सभी। तो डियर पर्यावरण अध्ययन में आपका जो इंक्लूड होता है, आपकी भाषा भी इसमें इंक्लूड होती है, विज्ञान तो है ही, और सामाजिक विज्ञान तो इसके साथ इसका संबंध भी है, इसके क्षेत्र से कोरिलेट करता है। तो ये सभी इसका आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता है। तो नहीं करता है वो देखना है। पर्यावरण अध्ययन जैसे तथ्य अनुमुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। पर्यावरण की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं। चूंकि भाषा महत्वपूर्ण है, अतः पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को इसकी परीक्षाओं में अबोधन, व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए, या भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ पर्यावरण अध्ययन अधिगम को संवर्धित करती है। तो इसमें जो पूछा है कि ये बताया था उन्होंने कि विचार जो है वो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञान है, तो संप्रेषित नहीं करता है। तो उसमें है फर्स्ट ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन जैसे तथ्य अनुमुखी विषय में बच्चों की जो भाषा की जो सार्थकता है वो सबसे कम होती है। भाषा तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है डियर कम्युनिकेटिव में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन अपनी विषय वस्तु, भूगोल व जीव विज्ञान के अतिरिक्त मुख्य रूप से निम्न विषय से प्राप्त करता है। इसका आंसर आपको बताना है। क्विज का क्वेश्चन है ये डियर। ऑप्शन देख लीजिए, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र विज्ञान या चित्रकला। तो इसका आंसर आपको करना है। ओके, नेक्स्ट है, बच्चों को जल की उपयोगिता के बारे में बताने हेतु शिक्षक के लिए क्या करना अधिक उपयुक्त होगा। अगर बच्चों को जल की उपयोगिता के बारे में बताना है, टीचर को बच्चों को जल की उपयोगिता के बारे में एक निबंध लिखने के लिए कहना, जल की उपयोगिता पर एक व्याख्यान देना, जल के दैनिक उपयोगों का उदाहरण देते हुए इससे न होने की स्थिति में होने वाली परेशानियों से बच्चों को अवगत कराना, या नदी, तालाब व समुद्र के चित्र बनाने के लिए कहना। अगर टीचर उनको समझाना चाहता है तो जल के दैनिक उपयोग जैसे हम यूज़ करते हैं वाटर का, उनका एग्जाम्पल वो दे सकते हो और उनको बता सकते हो अगर ये नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो हमारे लिए कैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कैसी परेशानियां हमको देखनी पड़ेंगी। तो बच्चों से उनको अवगत कराना चाहिए ताकि बच्चे पर इफ़ेक्ट वो ज़्यादा पड़े और वो समझ सके कि पानी को वेस्ट नहीं करना है, उसको सेव करना है, सेव वाटर, है ना। उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर आप उसको बता सकते हो कि जैसे
राजस्थान में सूखा पड़ा होता है, तो किस वजह से होता है? क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, इसी वजह से वहाँ पानी बहुत रेयर, बहुत मतलब बहुत कम मिलता है। तो ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है, तो ऐसे आप उनको बता सकते हो बच्चों को, ठीक है? बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे से सुन सकते हैं। आप उनको अगर पिक्चर दिखाते हो राजस्थान की सूखा क्षेत्र की, तो वो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर वो समझेंगे भी, और ज़्यादा अच्छी तरह से उनके दिमाग में ऐड भी हो जाएगी बात, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को भाषा और गणित के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें जेंडर संवेदनशीलता को भी स्थान दिया जाना चाहिए। बच्चों को उन क्रियाओं में संलग्न किया जाना चाहिए जो उनकी प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण संबंधी समझदारी को बढ़ाने में मदद कर सके। उपरोक्त सभी। तो डियर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही ये उपरोक्त सभी होगा कि इसमें प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को भाषा और गणित के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, और इसमें जेंडर संवेदनशीलता को भी स्थान दिया जाना चाहिए, और इनमें प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण संबंधी समझदारी में बढ़ाने में ये मदद कर सकें। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से सर्वाधिक है? इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र? तो इसका जो पर्यावरण अध्ययन का संबंध जो होता है सर्वाधिक, वो भूगोल से होता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। ओके, तो डियर, यही थे आज के क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।